प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे चरणों में फिर से एक बार तेरे वचन की रोटी खाने, तेरे वचन को सुनकर उत्साहित होने हम आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हमसे बातें कर, सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। आज तेरे वचन से जो कुछ हम सुने भूल ना जाए, शैतान इस वचन को चुरा ना ले जाए, परंतु ये वचन अच्छी भूमि में पिता अच्छा फल लाने के लिए पिता बोई जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करता हूं। पिता, ये मेरा वचन नहीं है परंतु ये तेरा वचन है, और पिता तेरा वचन हमसे बातें करता है। तेरे वचन से हम बल पाते हैं, तेरे वचन से हम उत्साहित होते हैं, तेरे वचन से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता तू मुझसे भी बात कर और हमारे सारे सुनने वालों से तू बात कर, हमें बल दे। सब कुछ तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परम पिता, आमीन। बैठ जाइए। चलिए, तो आज का जो वचन है, ए बिलीवर्स वेलकम इनटू लॉर्ड्स किंगडम, प्रभु के राज्य में विश्वासी का स्वागत। ठीक है, प्रभु के राज्य में विश्वासी का स्वागत। हम वचन को देख लेते हैं। पहले दूसरे पत्रस का पहला अध्याय 10 और 11 पद। ठीक है, वचन ऐसा कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठीक है, आज हम फोकस करने वाले हैं 11 पद। ठीक है, 11 पद में ऐसा लिखा है कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसी बात को ना, जो 11 पद है, यहां पे हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया है तो एग्जैक्टली जो ग्रीक में भाषा उपयोग किए गए थे, जो शब्द उपयोग किए गए थे, वो हिंदी में आते आते ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। खासकर यहां पर जो अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, इस बात को एक्चुअली एक ट्रांसलेशन में आपको बताना चाहता हूं। और एक ट्रांसलेशन में ऐसा है कि और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में आपको उदारता पूर्वक प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है, जहां पर बड़े आदर के साथ लिखा गया था, और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि आपको उदारता पूर्वक दिलाया जाएगा। इसका मतलब है कि बिना कोई प्रतिबंध के साथ या बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के साथ, अबंडेंटली, रिचली, अबंडेंटली। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ आपको पिछले हफ्ते मैंने क्या शेयर किया, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, थोड़ा सा समरी बता देता हूं, ताकि कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हम समझ पाए। ठीक है, पिछले हफ्ते हमने देखा था, जब वचन शुरू होता है तब वचन का पहला भाग यह है कि वरन इस रीति से। और जब भी ये बात हम देखते हैं तो हमें पहचानना है या हमें सोचना है कि क्या करने से। जब कहता है वचन की इस रीति से, मतलब किस रीति से, क्या करने से। हमने देखा है, अगर आप अध्याय के पहले वचन से अगर आप देखोगे तो हमने 7 ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने देखा था, और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई भी इन 7 ईश्वरीय गुणों में विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने आत्मिक जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, क्या करने से हमें परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश मिलेगा या उदारता पूर्वक प्रवेश मिलेगा। ठीक है, उदारता पूर्वक प्रवेश मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ईश्वरीय गुणों में विकसित करके अपने बुलाए जाने और अपने चुनाव के विषय में पुष्टि करने का आप प्रयास करते रहोगे, ठीक है, आप कंफर्म करते रहोगे कि हां, मैं सच में बुलाया गया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है उद्धार के लिए,
परमेश्वर ने सच में मेरा उद्धार किया है, इन बातों को आप अगर पुष्टि करते रहोगे तो ना केवल आप अपने आत्मिक जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने उद्धार के विषय में आश्वासन रहेगा, यू विल हैव एश्योरेंस ऑफ योर सैल्वेशन। और तीसरी बात, आज जो हम देख रहे हैं, यू विल हैव ए रिच एंड अबंडेंट वेलकम। प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में आपको क्या मिलने वाला है? प्रवेश। ऐसा प्रवेश मतलब जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, जो एक उदारता पूर्वक वाला प्रवेश। ठीक है? और ये हर एक सच्चे विश्वासी के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोल सकता है? क्या परमेश्वर का वादा कभी टल सकता है? क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी नहीं हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। यह परमेश्वर का वादा है और हम पूर्ण विश्वास इस पर कर सकते हैं, क्योंकि उसी ने कहा कि ये सब कुछ जो कुछ हमने वचन में देखा है, जिनके जीवन में होता है, उनके लिए एक ऐसा उदारता पूर्वक प्रवेश परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। हम प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है? और वचन का दूसरा भाग ऐसा कहता है कि तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहां पर किसका राज्य है? ये किसका राज्य है? यहां पर यीशु मसीह का है ना? मोदी का है? नहीं ना? या पुतिन का है? या जो बाइडेन का है? किसी का नहीं है ना? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का राज्य। ठीक है? यीशु मसीह का राज्य। पिछली बार मैंने इसी टॉपिक पे मैंने बात किया था। यहां पर दो बातें हैं, है ना? प्रभु और उद्धारकर्ता, लॉर्ड एंड सेवियर। ठीक है? लॉर्ड एंड सेवियर। देखिए, ये बात बहुत ही साधारण बात है, हम बहुत बार यूज करते हैं, है ना? कभी भी हम प्रार्थना करते वक्त हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हम मांगते हैं, है ना? प्रभु और उद्धारकर्ता, लॉर्ड एंड सेवियर, वी प्रे इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। या हम लोग कभी भी प्रचार करते हैं या किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह या उद्धारकर्ता यीशु मसीह। तो ये दो बातें, प्रभु और उद्धारकर्ता, ये दो बातें पत्रस की पत्री में, दूसरे पत्री में हम 4 बार पाते हैं। एक ही पत्री में हम 4 बार इन दो बातों को, दो शब्दों को साथ में इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है, प्रभु और उद्धारकर्ता। ठीक है? पिछली बार हमने एक मैगजीन में, ठीक है, जो प्रिंट किया गया था, एक ऐसी बात को मैंने आपके आगे रखा था। ठीक है? वो था, क्या किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु बनाना चाहिए? दिस वाज द क्वेश्चन। क्या किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु बनाना चाहिए? मस्ट अ पर्सन मेक क्राइस्ट लॉर्ड एज ए कंडीशन फॉर सैल्वेशन। सुनने में ये ऐसा लगता है कि हां, यीशु तो प्रभु है, यीशु को प्रभु बनाना चाहिए जरूर। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि क्या कोई प्रभु को, यीशु को प्रभु बना सकता है? वो पहले से ही प्रभु है ना? ही इज द लॉर्ड। आप चाहे प्रभु को, यीशु को प्रभु जैसे विश्वास करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कोई संदेह की बात नहीं है ये। प्रभु यीशु ऑलरेडी प्रभु है, ही इज द लॉर्ड। उसको हम उसको प्रभु बना नहीं पाते हैं, बना नहीं सकते हैं। जब कोई भी उद्धार पाता है तो वो यीशु को प्रभु की तरह अंगीकार करता है, वो एक्सेप्ट करता है। बल्कि ये नहीं कि अब मैं प्रभु को, यीशु को मैं अभी मैं प्रभु बना रहा हूं, नहीं। ठीक है? तो ये बात हमें सोचना चाहिए कि बाइबल के आधार पर हम यीशु को प्रभु नहीं बना रहे हैं। बाइबल तो ये कहती है कि यीशु पहले से ही प्रभु है, ही इज द लॉर्ड।
ठीक है। दूसरी बात हम ये भी देखे थे, इसी मैगजीन में जो स्टेटमेंट ये प्रिंट हुआ था, मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने और फिर उसे प्रभु बनाने का निर्णय दो अलग विशिष्ट निर्णय है। मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाए बिना बचाया जाना संभव है। सोचिए एक बार कि ये क्या बाइबल अनुसार है? क्या मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना और फिर थोड़े वक्त के बाद या थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद उसको अपना प्रभु बनाना, ये दो अलग अलग निर्णय, दो विशिष्ट निर्णय, क्या ये दो अलग है? या जिस दिन जिस वक्त आप उद्धार पाते हो उसी वक्त आप यीशु को प्रभु के जैसा भी ग्रहण करते हो और उद्धारकर्ता के जैसा भी ग्रहण करते हो, है ना? ये कोई दो अलग अलग निर्णय नहीं है, ये एक ही निर्णय है। ये निर्णय एक पापी जब प्रभु के पास आता है तो वो प्रभु को, यीशु को प्रभु भी ग्रहण करता है और उद्धारकर्ता के जैसा भी ग्रहण करता है। ठीक है। क्या ये हो सकता है कि मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाए बिना बचाया जाना संभव है? क्या उद्धार हम पा सकते हैं यीशु को प्रभु हमारे जीवन में बनाए बिना? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये बात भी गलत है। ठीक है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये बात भी गलत है जिसको हमने पिछली बार हमने देखा था, क्योंकि यीशु सबका प्रभु है, चाहे आप मानो या ना मानो, है ना, चाहे आप विश्वास करो या ना करो, यीशु सबका प्रभु है। प्रभु मतलब उसका अधिकार सभी पर है, वो सभी पर शासन करता है, उसके अधिकार में सब कुछ है। ठीक है। और लगातार लगातार पवित्र शास्त्र हर तरह से मसीह की प्रभुता की पुष्टि करता है। ठीक है। वचन तो कहता है कि हमें उसकी प्रभुता के आगे अपने आप को अर्पित करना है। ठीक है। प्रभु सारी सृष्टि का मालिक है, वह न्याय करने में प्रभु है, वह शब्द के दिन का भी प्रभु है, वचन कहता है। और आपको सुनकर एक बार अचंभा होगा कि सोचिए एक बार कि पिछली बार मैंने बताया था नए नियम में लॉर्ड, प्रभु, ये शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया? पिछली बार हमने देखा था कितनी बार, याद है सिंह भाई आपको? 92 तो प्रेरितों के काम में किया गया, सारे नए नियम में, सारे नए नियम में, सारे नए नियम में 747, ठीक है, 747 बार प्रभु नाम का ये शब्द, ठीक है, प्रभु शब्द नए नियम में उपयोग किया गया। वैसे ही जब हम प्रेरितों के काम देखते हैं, प्रेरितों के काम में हमें 92 बार, ठीक है, 92 बार प्रभु शब्द का यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया। यदि आप देखते हो उद्धारकर्ता, ठीक है, सेवियर, उद्धारकर्ता प्रेरितों के काम में कितने बार उपयोग किया गया होगा? पिछली बार मैंने ये प्रश्न पूछा था, कितनी बार? 2 ही बार, है ना? 2 बार उद्धारकर्ता इस शब्द का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की प्रभुता के बारे में, हिज लॉर्डशिप, कि प्रभु को, यीशु को प्रभु दिखाया गया है सारे नए नियम में। और जो शब्द जब मूसा पहाड़ी पर उस जलती हुई उस आग को देखा, लेकिन वो झाड़ी नहीं जल रही थी, तो वहां पर मूसा पूछता है, परमेश्वर तेरा नाम क्या है, मैं क्या क्या कहूं? तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, आई एम द लॉर्ड, आई एम व्हाट आई एम, है ना, मैं जो हूं सो हूं, वही शब्द को यहां पर नए नियम में यीशु मसीह को भी उसी शब्द का उपयोग करते हुए यह समझाया गया कि वही परमेश्वर है। जो परमेश्वर मूसा को दिखाई दिया था, जो परमेश्वर कहा मैं जो हूं सो हूं, वही परमेश्वर आज धरती पर देदारन होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में उतर आया, हमारे बीच में मनुष्य बनकर उद्धारकर्ता के रूप में ही नहीं परंतु प्रभु के रूप में वो आज हमारे बीच में है।
वही परमेश्वर। ठीक है, ठीक है। उद्धार कहने का मतलब यह है कि उद्धार उन लोगों का है जो यीशु को ग्रहण करते हैं, है ना। यूहन्ना का 1:12 कहता है कि जितने भी उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मतलब उद्धार उन लोगों का है जो यीशु को ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें उसे उस सब रूप में ग्रहण करना चाहिए जो वह है। केवल यीशु मेरे लिए उद्धार करता है, केवल यीशु मेरे लिए एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, केवल यीशु मेरे लिए एक बैंकर है, केवल यीशु मेरे लिए एक एजेंट है ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वचन हमसे साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को उस सब रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए जो वह है, धन्य और एकमात्र प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मतलब हमारे जीवन में, हमारे हृदय पर शासन करने वाला, हमारे जीवन का अधिकारी, हमारे जीवन का स्वामी। ठीक है, इस रीति से हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये प्रभु शब्द है ना, ये प्रभु शब्द संप्रभु स्वामी, जिसका मतलब है कि प्रभु मतलब हमारा अधिकारी, हमारा बॉस, हमारा मास्टर, है ना, हमारा स्वामी। कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द जब सुसमाचार के विषय में, उद्धार के संदेश के विषय में उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब संप्रभु स्वामी नहीं, परंतु इसका मतलब है परमेश्वर। इसका मतलब है परमेश्वर। मतलब लॉर्ड मीन्स गॉड, प्रभु मतलब परमेश्वर। यह बात सही है, मैं भी विश्वास करता हूं यह बात सही है। जब हम यीशु को प्रभु कहते हैं, वास्तव में तो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हम ये घोषित कर रहे हैं दावे के साथ कि हाँ, प्रभु यीशु परमेश्वर है। ये तो सुसमाचार की क्या कहते हैं कि फाउंडेशनल ट्रूथ है, सुसमाचार का ये मूल सत्य है। ये अगर प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं होता तो फिर सुसमाचार ही बेकार होता है ना, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन प्रभु शब्द के विचार में अधिकार, प्रभुत्व और प्रभु का शासन भी शामिल है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल प्रभु परमेश्वर का शब्द इसमें यही अनुवाद होता है, लेकिन वो संप्रभु नहीं है, वो स्वामी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। वो हमारे लिए प्रभु मतलब वो हमारा स्वामी है, वो संप्रभु है, वो परमेश्वर भी है। ठीक है, हम केवल यही नहीं कह सकते कि क्योंकि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, इसीलिए वो आज मेरा स्वामी नहीं है, नहीं, वो आज मेरा अधिकारी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, जीसस इज माय लॉर्ड, है ना, संडे स्कूल में भी हम जब जाते हैं तो बच्चों को सिखाया भी जाता है, हु इज जीसस, जीसस इज माय लॉर्ड। हम बड़ी आसानी से कहते हैं, कई बार हम समझते भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन जब हम कहते हैं कि जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन रियली। कई लोगों को इसका अर्थ, इसका पता नहीं होता है। लेकिन 3 बातें आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप कहते हैं, आप दावे के साथ कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो उसमें क्या शामिल है? सबसे पहली बात, उसकी आज्ञा मानकर उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करना शामिल है ना। वी ओबे हिज कमांडमेंट्स, वी ओबे हिम। हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसे प्रभु के रूप में हम स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, हम अपनी इच्छा को उसकी प्रभुता में समर्पित करना शामिल है। जब प्रभु या यीशु हमारा प्रभु बन जाता है, जब हम कहते हैं कि जीसस इज माय लॉर्ड, तो हम क्या कह रहे हैं? मेरी इच्छा नहीं, अभी मैं नहीं, मेरे जीवन का मालिक अब मैं नहीं, मेरे जीवन का स्वामी मैं नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार अब मैं जीवन व्यतीत करने वाला नहीं हूं। मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी पसंद या मेरी जरूरतें या मेरी
मनोकामनाएं नहीं, मेरी नहीं, अब अपनी इच्छा को उसकी प्रभुता में मैं समर्पित करता हूं। That is what it means to say Jesus is my Lord। सोच के देखिए एक बार कि हमारे जीवन में क्या इस रीति से हमने यीशु को प्रभु कह के ग्रहण किया। तीसरी बात, अपने शब्दों के साथ साथ अपने कार्यों से उसकी प्रभुता की पुष्टि करना शामिल है। शब्दों से कहना कितना आसान है ना? मैं भी यहां खड़ा हूं, आप भी वहां बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, हम एक दूसरे से कह सकते हैं, है ना? आज मैं कह सकता हूं, जितने भी आप सुन रहे हैं, जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है। आप भी कह सकते हैं। अगर आपको मैं कहूं रिपीट करो मेरे पीछे, तो आप आराम से आप कह सकते हैं, यीशु मेरा प्रभु है। शब्दों से कोई भी कह सकता है ना? बातों से कोई भी कह सकता है, शब्दों से कोई भी कह सकता है कि यीशु मेरा प्रभु है। हम हर संडे अच्छे अच्छे गाने भी गा सकते हैं, है ना? वो प्रभु है, वो प्रभु है, ऐसे अच्छे अच्छे गाने भी हम, प्रभु है, मेरा प्रभु है, वो बहुत कुछ हम गीत गा सकते हैं। लेकिन जब कार्यों की बात आती है, काम की बात आती है, जब अपनी इच्छा को नहीं, प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा अधिकारी है, तू जो कहता है मैं वो करना चाहता हूं, क्योंकि ये हर दिन की जिंदगी के बारे में है। जब से हम उठते हैं और जब तक सोते हैं, हमारे हर छोटे छोटे निर्णय में, ठीक है, चाहे वो प्रार्थना के विषय में हो, वचन को पढ़ने के विषय में हो, अपने मोबाइल को यूज करने के विषय में हो, या अपने पति से, पत्नी से, अपने बच्चों से, या अपने कलीग से बातचीत, व्यवहार, उनके साथ जीवन जीना, उठना बैठना, हर छोटे निर्णय में क्या आज यीशु हमारा प्रभु है? यदि हम कहते हैं केवल शब्दों में नहीं, लेकिन अपने कार्यों में भी हम उसकी प्रभुता को हम पुष्टि करना चाहिए। That is what it involves। जब हम कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछली बार बताया था। अब थोड़ी देर में मैं आज का वचन का जो दूसरा भाग है उसको भी मैं कवर कर देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें हर एक को सोचना है, हर एक को इस बात में सोचना है कि क्या यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है? इज जीसस माय लॉर्ड एंड सेवियर। क्योंकि प्रभु ने एक बार कहा सुनने वालों से कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, है ना? क्या फायदा? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो, मेरी बातों को नहीं मानते हो, तो क्या फायदा है? क्यों कहते हो मुझे हे प्रभु? तो ये बात हमारे लिए भी आज प्रभु कहता है ना? जो उसका कहना मानते हैं वो कह सकते हैं कि हे प्रभु, लेकिन जो उसका कहना ही नहीं मानते हैं, तो प्रभु कहता है आज हमसे भी कि तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? इसीलिए हमें सोचना है कि इज जीसस योर लॉर्ड? क्या यीशु आपका प्रभु है? क्या यीशु आज मेरा प्रभु है? ठीक है, ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। वचन मुझे भी काटता है, वचन मुझसे भी बात करता है, वचन मेरे जीवन को भी सुधारता है, संवारता है। और इसलिए आज हम सबको ये बात सोचनी है, ये बात ग्रहण करनी है कि क्या यीशु आज हमारा प्रभु है। देखिए, जीवन में कई सारे समस्याएं हैं ना, कई सारे समस्याओं का हल इस बात में है। अगर हमारा जीवन हमें सुधारना है, ठीक है, अगर आज हमारे जीवन में कहीं हम अशांति का जीवन जी रहे हैं, खुश नहीं है, हम शांति नहीं है, हम अभी भी पाप में जकड़े हुए हैं, अभी भी हम उस आत्मिक जीवन में हम जिस रीति से हमें जीना है हम नहीं जी पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक है, पता है वो क्या है? आज हम यीशु को प्रभु नहीं बनाया हमारे जीवन में। अभी भी हम प्रभु की उस यीशु की उस प्रभुता में हम जीवन नहीं बिता रहे। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ परेशानियां, कुछ ऐसी क्लेश हो सकते हैं जो आपके नियंत्रण के बाहर है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे
कई बातें आज हमारे जीवन में है, ऐसी कई समस्याएं हैं, मैं कह रहा हूं उसका हल बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर हम यीशु को अपना प्रभु बनाते हैं। अगर यीशु हमारा सच में प्रभु है, उसकी प्रभुता में हम समर्पित होकर उसके आज्ञाओं का हम पालन करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत शांति वाली और आनंद वाली हमारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कई सारे विश्वासियों में ना हम ये देखते हैं कि वो सच्ची आजादी, वो परमेश्वर का वो आनंद, वो भय, वो क्या कहते हैं कि वो आश्वासन उनमें नहीं होता है, क्योंकि आज उनके जीवन में यीशु प्रभु नहीं है, और कोई है प्रभु, है ना, और कोई है, कोई वस्तु है, कोई डिवाइस है, कोई जिंदगी का लक्ष्य है, वही उनके लिए प्रभु है और उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। कुछ के लिए धन है, कुछ के लिए दौलत है, कुछ लोगों के लिए और कुछ है। इस संसार के सुख सुविधाएं या संसार के सुख विलास में हम यीशु को ना अपने जीवन का प्रभु नहीं, उसको कहते हैं ना कि ही इज समवेयर इन द बैकग्राउंड, समवेयर इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है। ठीक है, तो आज का वचन जो दूसरे भाग में हम देख पाते हैं, वचन कहता है कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी बातों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, किसका राज्य है? हमने देखा है प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का राज्य। ठीक है, उसके बाद ये कैसा राज्य है? अनंत राज्य। दैट मींस इट इज एन इटर्नल एवरलास्टिंग किंगडम। अनंत राज्य मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा का राज्य है। ठीक है, सरकारें आएगी इस धरती पर, सरकारें जाएगी, है ना। राज एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, हमला करेगा, युद्ध करेगा, एक हारेगा, एक जीतेगा, एक कई पीढ़ी तक राज्य कर सकता है ना। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी देश इस संसार में, इस धरती पर अनंत काल के लिए राज्य कभी नहीं करेगा। केवल और केवल प्रभु यीशु का ही राज्य, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता का राज्य अनंत राज्य है। इट इज एन एवरलास्टिंग किंगडम। कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। और ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि इस अनंत राज्य में हम रहने वाले हैं, हम अनंत काल के लिए इस राज्य में रहने वाले हैं। ठीक है, तो बाइबल क्या कहती है पता है इस अनंत राज्य के बारे में? बाइबल का वचन हम देख पाते हैं प्रकाशित वाक्य का 21 का 3 और 4 पद में ऐसा लिखा है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। इस अनंत राज्य में परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ मनुष्यों के बीच वो डेरा करेगा। ठीक है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। मतलब ऐसा राज्य जहां पर कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दर्द नहीं। इमेजिन, आप एक बार सोच के देखिए कि खुद हम अपने आंखों से परमेश्वर को देखेंगे, यीशु मसीह को हम देखेंगे। व्हाट ए वंडरफुल, मतलब ये हमारे सोचने के परे है। और पता है, हम बनाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हमारी सृष्टि हुई है इस राज्य के लिए, इस राज्य के लिए। ठीक है, वी आर मेड नॉट फॉर दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के लिए हम बनाए नहीं गए हम लोग। ठीक है, इसलिए
सीएस लुइस कहते हैं, ठीक है, सीएस लुइस ऐसा कहते हैं कि यदि मैं अपने अंदर एक ऐसी इच्छा पाता हूं जिसे इस दुनिया का कोई भी अनुभव संतुष्ट नहीं कर सकता है, तो सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि मैं किसी अन्य दुनिया के लिए बना हूं। समझ में आई बात आपको? मेरे अंदर अगर ऐसी इच्छा है जो कभी भी इस संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी रिश्ते से संतुष्ट नहीं हो पाएगी, मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, चाहे मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया भी क्यों ना हो, या मेरे पास इस संसार में सबसे सुंदर पत्नी या सबसे बलवंत पति, या मेरे पास संसार की हर इच्छा, हर ख्वाहिश मैं पूरी कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा है जो कभी भी संसार या कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। यदि ऐसी इच्छा मेरे अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्पष्ट रूप से इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए मैं बना नहीं हूं। आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड, आई वॉज मेड फॉर अनदर वर्ल्ड, जो है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का राज्य। हम उसके लिए बनाए गए हैं, हम संसार के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए हम नहीं बनाए गए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमाना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, हमें जीना नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हमारे जो भी हमारे काम है हमें जिम्मेदारी से हमें पूरा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अंत में अल्टीमेटली वी आर नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड। हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ नहीं है ना। कुछ फॉर्म्स में हमें मिलता है एक एड्रेस आपका होता है रेसिडेंशियल एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और उसके बाद फिर नीचे देते हैं परमानेंट एड्रेस, है ना। तो हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ का नहीं है, हम यहाँ के लिए बनाए नहीं गए हैं, हम केवल और केवल परमेश्वर के राज्य के लिए हम बनाए गए हैं, क्योंकि नथिंग विल सेटिस्फाई, नथिंग विल सेटिस्फाई। ठीक है, वचन का दूसरा भाग ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जो दूसरा ट्रांसलेशन इसका है जो कहता है कि यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में आपको उदारतापूर्वक, रिच एंड अबंडेंट एंट्रेंस आपको मिलेगा। जब ये बात होती है तो यहां पर देखिए एक बात सोचना है यहां पर कि जो हम यूजुअली जब किसी का वेलकम करते हैं ना, कोई अगर मिनिस्टर है, बड़ा पॉलिटिकल लीडर है या कोई सेलिब्रिटी है, पता है उसका वेलकम कैसे करते हैं? क्या डालते हैं जमीन पर? रेड कारपेट, एग्जैक्टली, रेड कारपेट। ठीक है, तो यहां पर जो ये वेलकम है, यहां पर द बिलीवर्स वेलकम इनटू गॉड्स किंगडम, एक विश्वासी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, ठीक है, तो वो ये रेड कारपेट वेलकम की तरह नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या ऐसे बड़े विश्वासी हो जिसके कारण सारा स्वर्ग आपके लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है, हा? बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए आइए, या आपके लिए वहां पर कुछ बड़े शान से या महिमा के साथ या बड़े आदर के साथ आपको वहां पर वेलकम किया जाएगा। ठीक है, वचन हमें ये नहीं कह रहा है यहां पर। ठीक है, हमें समझना है, वचन हमें ये नहीं कह रहा है। वैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जो क्वालिफिकेशन होते हैं, क्या हमने कभी कमाया है? क्या हम इस लायक है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए हमारी क्षमता से, हमारे कामों से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इस लायक नहीं है, और हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे हम कुछ भी कर ले, हम परमेश्वर के राज्य में अपने ही बल से, अपने ही कार्यों से या अपने ही मर्जी से हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, यहां पर आपको वचन क्या कहता है, कुछ ऐसी बातों में आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, जशु कमी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, HSBC वाले
7th रग्बी कंपटीशन, ठीक है, ये सिंगापुर में मई की 3 तारीख से 5 तारीख तक नेशनल स्टेडियम, आप कभी गए नेशनल स्टेडियम? आप अगर गए हैं तो आपको पता चलेगा। सिंगापुर का नेशनल स्टेडियम काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जहां पर आपको जो उसका रूफ होता है ना, वो नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है, मतलब कवर होता है, अनकवर भी होता है। और जब बारिश होती है तो कवर कर सकते हैं, इंडोर स्टेडियम बन जाता है। और अगर आपको धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, तो वो अपने आप उसको स्लाइड कर सकते हैं। तो नेशनल स्टेडियम में ये कंपटीशन होने वाला है। आप में से कितने लोग रग्बी जानते हैं? जो मेरा दूसरा बेटा है ना, जयशुरुन, जो आज आया है, आप देखे थे ना, यहाँ बैठा था, ये रग्बी प्लेयर है, रग्बी खेलता है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार भी नेशनल स्कूल गेम्स में नेशनल टीम में ये खेला था। रग्बी का दीवाना है, हाँ, रग्बी का दीवाना है पूरा। जैसा कि थोड़े लोग होते हैं ना क्रिकेट के दीवाने होते हैं। हमारे बीच हमारा विष्णु भाई था, जो यहाँ पे गिटार बजाता था, वर्शिप लीड करता था, वो भी क्रिकेट का दीवाना। पता नहीं आज अभी कैसा है लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मतलब हर मैच देखना ही देखना। बस ये खुद भी खेलता था और हमेशा गायब रहता था। उसका एड्रेस कहाँ है पता है? उसको अगर ढूंढना है तो आप क्रिकेट ग्राउंड पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा वो, ठीक है। बेटिंग करना, क्रिकेट पे पैसा लगाना, ये सब कुछ करता था। लेकिन आशा करता हूं आज ये ऐसा नहीं है। बेटिंग मतलब वो बेटिंग, इलीगल बेटिंग नहीं, जो एक टीम दूसरे टीम पे जो मैच जीतने का जो मैच मनी होता है ना, मैच जीतने के बाद जिसको मिलता है प्लेयर्स को, उसमें ये भी इन्वॉल्व था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये 3 से 5 तारीख तक ये कंपटीशन 3 दिन होगा, 3, 4 और 5। और जब मेरा बेटा कहा कि पापा मुझे जाना है, मुझे देखना है, क्योंकि ये सारे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग खेलने आते हैं, सारे टीम्स आते हैं, और न्यूजीलैंड की टीम ऑल ब्लैक्स कहते हैं, वो सबसे मशहूर है, ठीक है, वो चैंपियंस है। तो मेरा बेटा कहा कि पापा मुझे जाना है, तो मैंने ऑनलाइन जाकर मैंने टिकट बुक किया। और जब ऑनलाइन जाकर मैंने टिकट बुक किया तो मुझे सिर्फ 3 तारीख का टिकट मिला, 4 का नहीं मिला, 5 का नहीं मिला। और फिर ये थोड़ा सा नाराज हो गया, पापा क्या करें। फिर ये पता किया अपने दोस्तों से, तो फिर दोस्त लोग कहे कि कोई बात नहीं, वहां जाने के बाद, स्टेडियम जाने के बाद वहां पर एक टिकट काउंटर रहेगा, जाने के बाद तुम्हें मिल सकता है टिकट, जाने के बाद खरीद सकते हो, लेकिन कंफर्म नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 3 तारीख का टिकट तो मिल गया है, अभी 4 और 5 का स्टेडियम जाकर वहां पर खरीद लेना, लेकिन कंफर्म नहीं है, मिल भी सकता है, मिल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मेरा बेटा खुद पैसे कमाकर टिकट खरीदा है? नहीं, है ना। उसने अपने पापा पर भरोसा किया, सिर्फ भरोसा किया कि पापा उसको टिकट खरीदेंगे। पैसा किसका था? पापा का पैसा है। भुगतान किसने किया? पापा ने किया है। हु पेड फॉर इट? पापा ने किया है। पहली बात यह है, ठीक है। इसी रीति से परमेश्वर भी हमें उसके राज्य में प्रवेश कराने हमें भी उद्धार का एक टिकट दिया है, उपहार में। दिस इज अ गिफ्ट। उसको हमने नहीं कमाया है, हमने उसके लिए दाम नहीं चुकाया है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजकर, जिसके द्वारा हमें बचाया है। यीशु ने दाम चुकाया है ना, हमारे उद्धार के लिए। ये प्रवेश हमें दिलाने के लिए, जो हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। हमने क्या किया? हमने सिर्फ भरोसा किया, हमने विश्वास किया, और ये उद्धार का टिकट हमको भी मिला, ठीक है। दूसरी बात सोचिए कि अगर इस टिकट के पीछे अगर ये होता, एडमिशन ओनली फॉर रग्बी प्लेयर्स, मतलब जनरल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है,
सोचिए कि अगर ये कंडीशन होता, एडमिशन केवल और केवल जो रग्बी खेलते हैं उन्हीं के लिए है। आप और मैं जा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं जा सकता। मेरा बेटा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो रग्बी को जानता है और रग्बी वो खेलता है। ठीक है, वो क्वालिफाइड हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह जब परमेश्वर हमको उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए उद्धार का टिकट हमको देता है, उद्धार का उपहार की तरह इस टिकट को हमको देता है, तो उसके पीछे भी यही है, पता है? यही है, एडमिशन ओनली फॉर गॉड्स चिल्ड्रन। जब तक हम उसकी संतान नहीं है, हम उसके राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन संतान होने की क्या पुष्टि है? हाउ डू वी कंफर्म? हमें कैसा पता चलेगा कि हम सच में हम उसकी संतान है? हम तो अपने आप को संतान नहीं बना पाते, है ना? क्या आप में से कोई भी अपने आप को बेटा या बेटी बनाया क्या? क्या आपके मां के गर्भ में आप जाकर कुछ मैजिक करके बाहर आए क्या? नहीं ना। हम अपने आप को पैदा नहीं कर सकते, हम अपने आप को संतान नहीं बना सकते। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें नया जन्म दिया है। नया जन्म के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। और उस टिकट के पीछे ये कंडीशन है कि एडमिशन इज ओनली फॉर गॉड्स चिल्ड्रन। उसकी जो संतान है उन्हीं के लिए है ये एडमिशन। लेकिन वचन कहता है कि हमें कंफर्म करने के लिए, वचन हमें आदेश देता है अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने का भली भांति प्रयत्न करो। नो फॉर श्योर, एंश्योर, कंफर्म कर लो कि आप सच में परमेश्वर की संतान हो या नहीं। अगर नहीं करते हो, अगर आपको पता नहीं है, तो क्या है, जैसा कि 4 तारीख को और 5 तारीख को काउंटर के पास जाना है, पता नहीं मिलेगा टिकट, नहीं मिलेगा पता नहीं। आज कह रहा हूं कई सारे धर्म में, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हर धर्म में यही है कि मरने के बाद पता नहीं, एक दिन न्याय होगा, तो उस दिन पता नहीं परमेश्वर आपका न्याय करने के बाद आपको स्वर्ग में रखेगा या नरक भेजेगा। नो गारंटी, नो एश्योरेंस, नो कंफर्मेशन। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि वी कैन नो फॉर श्योर, कि हमें कंफर्म पता आज लग सकता है। कैसे? कैसे हम जानेंगे कि हम उसकी संतान हैं? कुछ बातों को, ठीक है, आपके आगे रखना चाहता हूं। जब हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम ईश्वरीय फल हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है, प्रभु ने कहा कि उनके फलों से तो उनको जानोगे। जब बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा होता है ना? ईश्वरीय फल हमारे जीवन में जब उत्पन्न होते हैं, ईश्वरीय गुणों में जब हम वृद्धि होते हैं, चिन्ह चमत्कार नहीं, है ना, आत्मिक वरदानों में या चंगाई में, इसमें नहीं। कैसे हम परमेश्वर की संतान है, ये इसका प्रमाण क्या है? जब हमारे अंदर ईश्वरीय फल होता है, जब हम ईश्वरीय गुणों में हम वृद्धि होती है, जब परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन हमारा होता है, जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हमारा होता है, जब परमेश्वर की महिमा करने वाला जीवन होता है। दैट मीन्स गॉड फियरिंग, गॉड प्लीजिंग एंड गॉड ग्लोरीफाइंग। ऐसा जीवन जब हमारा होता है तो हमें, हमारे मनों में हम यकीन के साथ हम जान पाते हैं, वी कैन कंफर्म कि हां, मैं उद्धार प्राप्त हूं, मुझे बुलाया गया है, मुझे चुन लिया गया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं। जो उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है उद्धार के रूप में, जो टिकट हमें मिला है ना, उसके कारण हमें एक ऐसा अबंडेंट, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस के बिना, कोई प्रतिबंध के बिना परमेश्वर के राज्य में अब हमें ऐसा प्रवेश मिलेगा। यही कहता है वचन, रेड कारपेट वाला नहीं है कि आइए आइए आपका स्वागत है, नहीं। आज हमें वो आश्वासन मिल सकता है, हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। और इसी कारण आज हमें कंफर्मेशन के साथ, जैसा कि 3 तारीख को मेरे बेटे के लिए मैंने टिकट खरीदा है, कंफर्म टिकट है उसका, ऐसा ही हमारे जीवन में हम उद्धार को लेकर
पूरी तरह से हम कंफर्म हो सकते हैं कि हम उसके राज्य में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में एक ऐसा बिना भय के, बिना डर के एक ऐसा प्रवेश हमें मिलेगा, एक ऐसा वेलकम हमें मिलेगा जब हम अपने आप को परमेश्वर की संतान के जैसा पुष्टि कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर दुख की बात यह भी है कि कुछ लोग जो विश्वास करते हुए झूठे आश्वासन में जीते हैं। मतलब उनको लगता है कि उनके पास टिकट है, उनको लगता है कि उनके पास उद्धार का जो उपहार परमेश्वर ने दिया है वो टिकट है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका जीवन कुछ अलग ही दिखता है। उनके जीवन से वो कभी भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो सच में परमेश्वर की संतान है। उनके जीवन में ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन झूठे आश्वासन। पता है ऐसे लोगों का हाल क्या होगा जिस दिन उस स्वर्ग के या परमेश्वर के न्याय के आगे या उस फाटकों के आगे जब वो खड़े रहेंगे। अगर सोचो कि पता नहीं मुझे वहां फाटक है क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन सोचो कि कितना भयानक, कितनी बड़ी ट्रेजेडी रहेगी उस दिन कि कोई भी अगर वहां पहुंचेगा और उसको पता चलेगा कि नो एंट्रेंस भाई, आपके लिए दरवाजे बंद है, द ओनली प्लेस यू कैन स्टे इज अनंत काल के लिए उस विनाश में, उस नरक में। मतलब दिस इज सच ए शॉक, और ऐसा शौक हमें कभी होना नहीं चाहिए। हमेशा हर दिन हमारे लिए यह कंफर्म होना चाहिए कि हां मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं मैं, क्योंकि मेरे जीवन में यह दिखता है, ये जीवन में मैं बढ़ रहा हूं। ये कंफर्मेशन, ये एश्योरेंस हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आदेश देता है कि प्रयत्न करो, पूरे मन से आप प्रयत्न करो कि आपको एश्योरेंस रहे, वरना हम हमेशा डर डर के जिएंगे, डर डर के जिएंगे, भय में जिएंगे। हम लोग मृत्यु का हम सामना नहीं कर पाएंगे। मरते वक्त क्या हम हिम्मत के साथ हम कह पाएंगे कि अब मैं मेरे मसीह के पास रहूंगा? कोई बात नहीं, चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो, अब मैं मेरे मसीह के पास हमेशा रहूंगा। वो आश्वासन हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है, आखिरी बात मैं बता के समाप्त करना चाहता हूं। ये जो परमेश्वर के राज्य में हमें हमारा जो स्वागत किया जाएगा, हमें प्रवेश दिया जाएगा, इसी विषय में जॉनथन एडवर्ड्स ऐसा कहते हैं कि जो लोग पाप के रास्ते पर रहते हैं और फिर भी खुद को खुश करते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे, और बिना पवित्र जीवन और अभ्यास के उम्मीद करते हैं कि उन्हें पवित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, वे ऐसे कार्य करते हैं मानो वे अपने न्याय करने वाले को मूर्ख बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब दे थिंक दैट, they expect that the judge is a fool। जो उनका न्याय करने वाला है वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है। कौन है ऐसे लोग? जो पाप के रास्ते पे रहते हैं और फिर भी खुद को खुश करते हैं और ये समझते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये समझते हैं कि मुझे पवित्र लोगों की तरह स्वीकार किया जाएगा उस स्वर्ग के राज्य में। ये बड़ा भ्रम है, ये बड़ा भ्रम है, और ऐसे भ्रम से हमें बचना चाहिए। हमें कभी भी अपने उद्धार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो उपहार परमेश्वर ने बड़ा दाम चुका के हमारे लिए दिया है, कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई भी छोटा सा पाप भी होता है, तुरंत परमेश्वर के पास आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। यदि हम गिर भी जाते हैं कभी, तुरंत उठो, क्योंकि वो अपने हाथे फैलाकर, अपने बाहें फैलाकर वो हमें बुला रहा है, वो हमें अपनाना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है, वो हमारे लिए हर दम विनती कर रहा है पिता के आगे। ठीक है, हमारे साथ है प्रभु, हमें छोड़ता नहीं है। आ सकते हैं आज, हे बोझ से दबे वो लोगों मेरे पास आओ, उसने कहा, है ना। वो कभी छोड़ेगा नहीं हमें, हमें कभी त्यागेगा नहीं, हमारे साथ है। वो हमें उत्साहित करता है, हमारा
हाथ पकड़ के हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आएंगे हमारे जीवन में क्लेश, कष्ट, कठिन परिस्थिति। हो सकता है कि हमारे विश्वास का भी लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना? जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप जी रहे हो, आपके खुद के परिवार वाले ही आपके विरोधी बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक आश्वासन हमारे पास है, एक आश्वासन, एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा भरोसा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, और मेरे लिए एक ऐसा प्रवेश है, मेरे लिए परमेश्वर के अनंत राज्य में 100% प्रभु ने वादा किया कि मैं उसके साथ रहूंगा, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ठीक है, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे मित्रों, आज यदि आपके जीवन में आपको अभी भी भरोसा नहीं है, आपके पास वो उद्धार का आश्वासन नहीं है, आपके जीवन में ईश्वरीय फल, ईश्वरीय गुण, परमेश्वर के लिए भय, उसकी प्रभुता आपके जीवन में नहीं है, तो आज प्रभु, दयालु प्रभु, प्रेमी परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। वो हमें चेतावनी भी दे रहा है, वो हमें पुकार रहा है, बुला रहा है और कहता है कि मेरे पास आओ। कब तक ऐसा जीवन जियोगे? कब तक मेरी प्रभुता को स्वीकार नहीं करोगे? इसलिए हम पश्चाताप के साथ और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर अपना जीवन उसको अर्पित करें। प्यारे पिता, आज के इस समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, जो मुझसे भी बात किया है, मेरे दिल को भी काटा है, मुझे भी तोड़ा है, पिता मैं विनती करता हूं कि हम में से हर कोई ये पुष्टि कर ले कि हम सच में बुलाए गए हैं, सच में चुने गए, हम सच में तेरी संतान हैं। पिता, तेरे इस अद्भुत वादे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने राज्य में उदारता पूर्वक स्वागत करता है। आज मैं विनती करता हूं कि हम में से हर कोई पिता अपने अपने उद्धार को हल्के में ना ले, परंतु तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए पिता हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, और पिता तुझ में हम उत्साह और प्रोत्साहन पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा, सारा आदर तुझे अर्पित करते हुए, इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। थैंक